वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहानी क़यादत में सऊदी वफ़द कुछ देर में पहुँचेगा। वफ़द में वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी शामिल। वफ़द पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का रोड मैप तय करेगा। अरकान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। रेकोडेक छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तौसीह पर फोकस होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। आइंदा माह सऊदी वली अहद की भी पाकिस्तान आमद मुतवक्के। आमिर तांबा के वाक़े में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। भारत पहले भी ऐसे 4 वाक़यात में मुलविस रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, लेस्को हुकाम ओवर बिलिंग में मुलविस रहे। 83 करोड़ ज़ायद यूनिट सार्फिन पर डाले। 300 यूनिट वाले को भी ओवर बिलिंग की गई। पूरे पाकिस्तान में ओवर बिलिंग से मुतालिक मुहिम शुरू करेंगे। ओवर बिलिंग पर एक एक्सिन को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कवानीन ज़रूरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। केपी में 36 छतें गिरने से 2 रोज़ में 7 अमवात हुई, 11 जख्मी। बलोचिस्तान में 3 रोज़ में 11 अफराद जान से गए। बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल। पेशावर में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। सवात में 5वें रोज़ भी मुसलसल बारिश। नदी नालों और दरियाए सवात में तुक़यानी। शाहराह रेशम मुतादिद मकामात से बंद। बलोचिस्तान में दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। पुल टूटने से कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। मलका कौसार बरी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। कराची में बारिशों का नया सिलसिला 18 अप्रैल को दाखिल होगा। पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खाम तेल का टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरआज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमारे सिस्टम की हालत बहुत बुरी है। ट्रांसमिशन कमजोरियां ठीक ना होने से तमाम इक़दामात ज़ाया हो जाएंगे। बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। बारिशों से नुकसान पर इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। हम जनाजे उठाकर तंग आ गए हैं। कराची में डाकू के हाथों 59 अफराद शहीद हो चुके। कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नसरीन जलील बोली, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हम किस जंगल में रह रहे हैं। अली खुर्शीदी ने कहा कि शहर में रवां साल 400 से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। डाकुओं के खात्मे के लिए भरपूर एक्शन। ठिकाने भी तबाह किए। दर्जनों मुख्फी अब भी डाकुओं के पास हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की गंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, इस इजलास के बाद अमन अमान देखने को मिलेगा। कराची में बदअमनी निगरान हुकूमत की लापरवाही है। सियासी जमातों के बयानात को मुस्तरद करता हूँ। ट्रेन में तशद्दुद का शिकार खातून को कत्ल किया गया या खुदकुशी की। मामला मज़ीद उलझ गया। खातून के भाई ने रेलवे एहलकार पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहा, पुलिस एहलकार ने तशद्दुद के बाद खिड़की से बाहर फेंका। लाश मिली तो हादसा समझकर तदफीन कर दी। वीडियो वायरल होने पर हक़ाक़ का पता चला। रेलवे तर्जुमान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, कांस्टेबल ने तशद्दुद के बाद दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। 4 रुकनी कमेटी तहकीकात कर रही। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी की बॉल रोड पर पहुंच गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का अचानक दौरा किया। तालिबात से मसाइल पूछे और ग्रुप फोटो भी बनवाए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया स्कूल की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। वज़ीर आला के एक बाजू से मासूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म। तालिबात ने वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुशी का इज़हार किया। ₹16 की रोटी, 20 का नान। तनूर पालकान और पंजाब हुकूमत में मैच पड़ गया। अस्मा बुखारी कहती हैं रोटी की कीमत ₹4 कम करना पड़ेगी।
गंदम की कीमत कम होने का फायदा आवाम को होना चाहिए। उधर तनूर मालिकान ने पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। तनूर मालिकान का हुकूमती रेट्स पर नान रोटी देने से इनकार, कहा सस्ता आटा अभी तक नहीं मिला, बिजली और गैस इंतहाई महंगी है। उधर नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन, 296 रोटी 9 पॉइंट्स की चेकिंग, 40 को नोटिस कर दिया गया, 19 को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में भी रोटी और नान की कीमतों में कमी, रोटी की नई कीमत 16 जबकि नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। 120 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए होगी, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक आज से ही नोटिफिकेशन जारी। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत, खावर मानिका के वकील राजा रिजवान सेशन कोर्ट में पेश, कहा मेरे दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो सकते। मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की सदा। बानी पीटीआई के वकील ने तवील इल्तवा की मुखालफत कर दी, अदालत ने समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी का शौकत खानम से तिबी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी के मुकदमात की तफसील से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस आलिया नीलम ने आईजी पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा, एक दिन में 6 मुकदमात दर्ज हो रहे, ये क्या तरीका है, कल तक जवाब लेकर आ जाएं। आईजी पंजाब ने कहा, कल कच्चे के इलाके में जाना है, मेरी टीम आ जाएगी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, आप कच्चे के इलाके में बहुत जाते हैं, यहाँ जवाब जमा कराएं। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और पाक न्यूजीलैंड सीरीज तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कैंप में रिपोर्ट कर दी। मोहम्मद रिजवान उम्र की अदायगी के बाद इस्लामाबाद कैंप में पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम की आज शाम रावलपिंडी में शेड्यूल प्रैक्टिस, बारिश के बायस मंसूख। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। एयरलाइंस आप जान चुके हैं, हम खबर शामिल करते हैं आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे से मुतालिक इक़दाम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं, कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए, बिजली की तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए। मुल्क में आइंदा सिर्फ साफ, कम लागत, पन बिजली और काबिल तजदीद के प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिका हुकाम को शमसी तवानाई के मंसूबे में बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक इक़दाम तेज करने की भी हिदायत। सनती सार्फिन को कम लागत पर बिजली फराहम मुमकिन बनाने के लिए बिजली की वेलिंग के नरखों को भी कम किया जाए, जबकि ऐसे बिजली घर जो फॉल हैं उनकी निजकारी के अमल को भी तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के बड़े फैसले। तफसीलात क्या हैं, खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, मजीद क्या कहा गया है? देखेंगे, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास हुआ जिसमें बिजली के जो महंगे यूनिट हैं उसके बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि महंगे तेल पर चलने वाले जो बिजली के मंसूबे हैं इनको काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल करना वक्त की जरूरत है, और बिजली की तरसील के इस्तेदाद में भी इजाफा जो है वो नागज़ीर है। विंड और पन बिजली और शमसी तवानाई के जो मंसूबे हैं इसके ऊपर भी तरवीज दी जानी चाहिए, और इसके नतायज जो है वो भी इसके दूरस नतायज होंगे। और बिजली की चोरी की रोकथाम के हवाले से भी आज इजलास में जो है वो गौर किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि बिजली की जो चोरी है इसकी रोकथाम में पंजाब की जो कारकर्दगी है वो हौसला अफजा है, जबकि दूसरे सूबे में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। इसके अलावा NDMA ने बारिशों में होने वाले नुकसान के अजाले के लिए भी सूबों के साथ मिलकर जामिया लाया अमल वज़ा करने का जो वो प्रोग्राम बनाया है। लेकिन जो खास बात थी आज के इजलास में वो पावर डिवीजन के हवाले से थी कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने आज ब्रीफिंग दी, जबकि दीगर जो वाकई वज़रा थे वो भी आज के इजलास में मौजूद थे। बिजली के यूनिट कम करने के हवाले से भी आज बातचीत की गई, उसके जो नर्ख हैं उस पर भी रैशनलाइज करने की भी बात की गई। इसके अलावा बिजली पन बिजली के मनसूबों की पैदावार बढ़ाने के अलावा जो दीगर ज़राए हैं उनसे भी बिजली पैदा करने की जरूरत है, उस पर जोर दिया गया। जी, जरूरत पर जोर दिया गया। खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।